नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का ट्रेड आपको लेना चाहिए और अहम खबरें कौन कौन सी हैं इस वक्त कमोडिटी मार्केट से जुड़ी, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी आपको आगे बताएंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपसे रणनीति शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी बातों पर कमोडिटी मार्केट की, और शुरुआत करेंगे सोने चांदी के साथ। सोना आज अगर हम देखें तो 200 रुपए की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 55,900 के पास इस वक्त सोना ट्रेड कर रहा है। और हम देखे थे पिछले काफी समय से दायरे में था, लेकिन आज यहाँ पर हल्की वीकनेस है। और कॉमिक्स पर देखेंगे तो सोना $1835 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। अब आते हैं चांदी पर, और चांदी में भी 200 रुपए की ही कमजोरी है। 65,200 के पास इस वक्त चांदी में ट्रेड देखने को मिल रहा है। आज क्रूड में दायरे में कारोबार है। सुबह कल हमने देखा था कि काफी ज्यादा कमजोरी थी। आज निचले स्तरों से एक हल्की रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है क्रूड, और $81 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं MCX पर देखेंगे तो 6,200 के लेवल के पास कारोबार कर रहा है। वहीं नेचुरल गैस में बिकवाली अभी भी हावी है, और 179 के पास इस वक्त नेचुरल गैस कर रहा है कारोबार। मेटल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर, लेड और एल्यूमिनियम तीनों में 0.5% की गिरावट है, और इसी के साथ ही साथ जिंक में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये थी नॉन एग्रो कमोडिटी की बात। अब आते हैं एग्री कमोडिटी पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कैस्टर मामूली दबाव के साथ 6,600 के पास कारोबार कर रहा है। कॉटन केक में आज दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2,700 के करीब के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जीरा में आज हल्की तेजी है, 0.5% की तेजी, और 31,500 के करीब जीरा में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी में करीब 0.5% से ज्यादा की वीकनेस है, और धनिया भी करीब 0.5% से ज्यादा की वीकनेस के साथ 6,900 के नीचे के लेवल्स इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मसालों में, स्पाइसेस में जो हम वीकनेस देख रहे थे वो अभी भी जारी है। कुछ सेगमेंट में हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल एक वीकनेस का ही कारोबार यहाँ पर आज दिखाई दे रहा है। चलिए अब कमोडिटी मार्केट में रणनीति क्या अपनानी चाहिए इस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। मनोज कुमार जैन जुड़ चुके हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, और इसके अलावा नवीन माथुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और आगे कुणाल शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नवीन माथुर आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मनोज, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। सोने चांदी पर अपना व्यू दीजिए। काफी ज्यादा यहाँ पर दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि वीकनेस जो है वो बढ़ते जा रही है। FOMC मीट भी आई, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन के बीच में सोने चांदी में वीकनेस अब लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या ट्रेड लेना चाहिए सोने चांदी में? या बिल्कुल, यहाँ पर जो FOMC के फरवरी मंथ की मीटिंग के जो मिनट्स आए थे उसके बाद फिर दबाव जो है सोने चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे US फेड के जो ऑफिशियल्स है वो फर्दर 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, और वहाँ पे सहमति भी बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से US में अभी भी महंगाई को लेकर के चिंताएं बरकरार है, और जो डेटा, इकोनॉमिक डेटा आए थे US के, वो काफी उम्मीद से बेहतर थे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक हायर रेट हाइक का जो है अंदेशा बनता हुआ दिख रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स फिर लगभग 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आया है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके चलते रिस्कियर असेट्स में दबाव है। सोना $1,850 के नीचे कारोबार कर रहा है, और यहाँ लगभग 2 महीने के निचले स्तरों के आसपास जो है कीमतें आते हुए नजर आई है। हमारा मानना है कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती और US फेड का यहाँ पे हॉकिश इंस्टेंस के चलते सोने और चांदी में आगे भी दबाव जो है वो बरकरार रह सकता है। तो सोने में यहाँ पे बढ़त में बिकवाली की सलाह रहेगी। अगर 56,100 के स्तर मिलते हैं तो यहाँ पे बिकवाली करके चलें। नीचे में जो टारगेट रहेंगे वो 55,600 तक के रहेंगे। एक स्टॉप लॉस जो है 56,350 का लगा करके चलना है। चांदी में भी हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर 65,500 600 के आसपास के स्तर मिलते हैं इंट्राडे में, तो बिकवाली कर सकते हैं। नीचे में 64,800 तक के लक्ष्य के लिए। ओके, तो यहाँ पर बिकवाली की राय सोने चांदी दोनों में
देखने को मिल सकती है। और एफओएमसी मीट में जो इस वक्त जो आउटकम आए वो हम आपको एक बार आपके सामने फिर से रख देते हैं। इनका कहना है कि महंगाई में काबू तो आया है पिछले 3 महीनों में, लेकिन आगे भी महंगाई को लेकर चिंता है। उनके लक्ष्य से जो 2% लक्ष्य उन्होंने तय किया था उससे तो काफ़ी ऊपर है और काबू पाना ज़रूरी है। उसको देखते हुए आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर जारी रह सकता है। और जैसा कि अभी यहाँ पर मनोज जी बता भी रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की बात भी अब हो रही है, तो उसको देखते हुए सोने चांदी में दबाव आज आगे भी बना रह सकता है। नवीन, आप क्या सुझाव देंगे सोने चांदी में? क्या इम्पोर्टेंट सपोर्ट देख रहे हैं, और अगर किसी को लॉन्ग करके जाना हो तो फिर उनके लिए एंट्री पॉइंट भी सुझाइए। धन्यवाद पूजा। लगता है यही है, जैसे मनोज जी ने कहा कि दबाव बना रहेगा। फेडरल रिजर्व के जो कल मिनट्स के मीटिंग आए वो ज्यादा हॉकिश थे, जो कि अंदाजा था उससे ज्यादा हॉकिश थे। पर ये तो पक्का ही है कि जो फेडरल रिजर्व है आने वाले टाइम में अभी भी 25 बेसिस पॉइंट्स के 2 इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है। जो जॉब डेटा है, जो इकोनॉमिक डेटा है वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है यूएस से, तो इन्फ्लेशन की जो चिंता है वो फेडरल रिजर्व के लिए अभी बनी रहेगी। सो ओवरऑल ट्रेंड इसलिए है, डॉलर में तेजी रहेगी जब तक कहीं पे जाके न्यूट्रल और टर्मिनल रेट पे फेड पहुंचता नहीं है। थोड़ा सा जो रिसेशन को लेके क्वेश्चंस थे, पिछले साल अक्टूबर से जो क्वेश्चन उभर कर आए थे, वो हद तक सीमित हो गए हैं। लगता नहीं है डेटा जो आ रहा है वो अभी हाल फिलहाल में कुछ मतलब कि रिसेशनरी ट्रेंड्स का अंदाजा देगा। तो ओवरऑल जो है वो ट्रेंड नेगेटिव रहेगा तकरीबन 1-2 हफ्ते के लिए। पर अगर रिसेशन पोस्ट इफेक्ट लेग टाइम के साथ, जो कि इंटरेस्ट रेट्स पिछले 6-7 महीनों से बढ़ते हुए देख रहे हैं, जब वो एक्चुअल मतलब कि इकोनॉमी को हर्ट करेंगे तो उस टाइम हो सकता है कि शायद एक माइल्ड और सॉफ्ट रिसेशन हो। तो उसके चलते ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्ड में तेजी हो सकती है, पर क्योंकि स्तर काफी हाई levels पे हैं, we are seeing all-time highs in the last few days, so I would recommend to sell on the rise. Current market is at around 55,900 or so. 56,200 56,300 के आसपास सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हैं पूजा, और टारगेट जो नीचे की तरफ हैं वो तकरीबन हम देख रहे हैं 55,200 और 400 के आसपास। तो 56,200 का जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस लगाइए। 55,400 का टारगेट है, पर जो बेचने की सलाह है तकरीबन 100-150 रुपया ऊपर जो वायदा बाजार है अप्रैल का एमसीएक्स में गोल्ड में, उसमें राय देंगे हम सेल ऑन द राइज। सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए। अभी फिलहाल मौजूदा जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं ग्लोबली भी ज़्यादा बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं की जा रही है सोने चांदी में। और रेंज देखिए, दोनों ही एक्सपर्ट सेम ही ऑलमोस्ट सुझा रहे हैं, तो इसी रेंज को आप प्ले करिए और बिकवाली करने की राय सोने चांदी में। चलिए अब आते हैं क्रूड पर। और कच्चे तेल में आज हम देख रहे हैं कि हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल कल हमने देखा था कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट थी। तो अब निचले स्तरों से ये जो हल्का सा पुल बैक आया है, लेकिन देखिए अभी एमसीएक्स पर 6,200 के लेवल्स को हम बात कर रहे थे और अब वो लेवल भी टूट चुका है। 6,162 के पास अब एमसीएक्स में क्रूड कारोबार कर रहा है। तो बीच में एक हल्की तेजी आई थी, लेकिन अब फिर से वीकनेस बढ़ती जा रही है। मनोज जी, ये कच्चे तेल में जो वीकनेस है ये आप कैसे देख रहे हैं, और कितना नीचे जा सकता है कच्चा तेल? कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से कीमतें एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में। WTI की अगर बात करें तो हम $70 से $81 के प्राइस बैंड में कीमतों को मूव करते हुए देख रहे हैं। वहीं अगर ब्रेंड की बात करें तो वहां भी हम देख रहे हैं कि $78 से $86-87 के दायरे में कीमतें मूव करती हुई नजर आ रही है। उसी के इनलाइन भारतीय बाजारों में 6,000 से 6,600 का दायरा बना हुआ है। कच्चे तेल में कल बड़ी गिरावट देखने को मिली थी जब जो यूएस फेडरल रिजर्व के जो मीटिंग मिनट्स के बाद वहां से हॉकिश जो है कमेंट्स आते हुए नजर आए थे। दूसरा, कल यूएस अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार लगातार दूसरे सप्ताह कच्चे तेल की इन्वेंट्री में लगभग 10 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
यूएस में यहाँ पे जो कंजम्पशन है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है और जो स्टॉक्स है वो लगभग 20 से 22 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। हालांकि यहाँ पे चाइना और इंडिया की डिमांड को लेकर के थोड़ा सपोर्ट भी जो है कीमतों को मिलता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि ये दायरा बना रह सकता है। हमने ऊपरी स्तरों से अच्छे करेक्शंस यहाँ होते हुए देखे हैं, तो लोअर लेवल्स पर फिर एक बार सपोर्ट्स आ सकते हैं। 6120 का स्तर अगर इंट्राडे में मिले तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 6040 का लगाना है। ऊपर में 6270 तक के लक्ष्य यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। ओके, तो खरीदारी करिए, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय। एक रेंज को प्ले आउट कर सकते हैं आप, क्योंकि निश्चित स्तर से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो 6270 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल कॉल है 6120 के पास जब दिखे तब यहाँ पर खरीदारी करने का ट्रेड आप ले सकते हैं कच्चे तेल में। ये राय। चलिए, इस बीच अब हमारे साथ कुणाल भी मौजूद हैं, कुणाल शाह निर्मल बैंक से। तो कुणाल जी, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे भी कच्चे तेल पर राय जानना चाहेंगे। कल तो हमने भारी बिकवाली देखी थी, 3% तक टूट गया था क्रूड, और आज हम वहां से बहुत हल्की रिकवरी देख रहे हैं। अभी इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? क्या निचले स्तरों से आप भी खरीदारी करने का ट्रेड देखेंगे या फिर और ज्यादा करेक्शन देख रहे हैं क्रूड में? मेरी राय में क्रूड में करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। 6180 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। 6235 के स्टॉप लॉस के साथ 6100 6080 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाना बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी क्रूड में। ठीक है, तो कच्चे तेल में सेल ऑन राइस की रणनीति अपना के चलिए। नवीन, आपसे भी समझना चाहेंगे, कच्चे तेल को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ से तो पिछले काफ़ी समय से तो हम देख रहे हैं कि वीकनेस ही है, बट अब काफ़ी सारे जानकार जो हैं वो 85-90 की बात कर रहे हैं आने वाले 6-7 महीनों के बाद। अगर किसी को लॉन्ग टर्म का व्यू रखना हो क्रूड में, तो फिर क्या रणनीति आप सुझाएंगे? क्या करंट लेवल सही है एंट्री करने के लिए, या फिर अभी थोड़ा वेट करें? मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करना चाहिए पूजा। फिलहाल जैसा आपने देखा, मार्केट्स जो है तकरीबन 6180 और 85 के आसपास हैं, और इंटरनेशनल WTI भी तकरीबन $74 $75 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड न्यूट्रल है। काफी चीजें हैं, जैसा मनोज जी ने भी कहा कि राइजिंग क्रूड इन्वेंट्रीज जो हैं वो चाइना से जो डिमांड निकल कर आ रही है उसको थोड़ा मतलब कि न्यूट्रलाइज कर रही है। We have seen the inventories growing from the last 7 weeks continuously. एंड अगर फेड का जो हॉकिश स्टांस है वो बरकरार रहेगा अगले 6-7 महीनों के अंदर पूजा, तो डेफिनेटली डिमांड पे इफेक्ट आएगा क्रूड के, बिकॉज द इकोनॉमी ऑल्दो इट इज प्रोग्रेसिंग बट टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी वुड इम्पैक्ट with a lag time on the economy. So forecast जो है वो थोड़ा सा neutral to bearish ही रहेगा। इंट्राडे डेफिनेटली सेल ऑन द राइस रिकमेंडेड है, पर शॉर्ट टर्म में बाय ऑन द डिप्स कर सकते हैं। मतलब कि $74 के आसपास है, अगर चांस मिले तो एक टाइट रेंज में $72 या $71 के आसपास बाइंग करके $78 के लेवल, $76-77 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। अगर $77 ब्रीच करा तो शायद 78-79 भी पहुंच सकता है। तो एक सीमित दायरा है, पर मीडियम टर्म थोड़ा सा बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगा। पर अगर कोई इंट्राडे या 1-2 दिनों के लिए कॉल लेना चाहता है तो इट वुड बी सेल ऑन द राइज एट अराउंड $76 levels for the intraday positions of 1 or 2 days to see the targets on the downside at around $70 for the WTI. ऑलराइट, तो और वीकनेस बढ़ सकती है यहाँ से। देखिए, ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी की अगर बात करें तो कच्चे तेल में जो गिरावट आ रही है तो अच्छी संकेत ही है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, क्रूड में अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर देखिए दोनों साइड के फैक्टर्स यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं, इसे आप ध्यान में रखिए और स्टॉप लॉस के साथ कोई भी ट्रेड लीजिए। अभी फिलहाल जो ओवरऑल ट्रेंड दिखाई दे रहा है कच्चे तेल के लिए वो बिकवाली का ही है। एक बार नेचुरल गैस
पे भी नजर डालते हैं। बिकवाली हावी है यहाँ पर और आज भी करीब 4.5% की कमजोरी नेचुरल गैस में देखने को मिल रही है। नाइमेक्स MCX पर देखें तो 180 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। नाइमेक्स नेचुरल गैस $2 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये इस वक्त 177 पर आ चुका है अभी तो नेचुरल गैस। यहाँ पर नवीन कुणाल आप सजेस्ट करिए नेचुरल गैस में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? भारी बिकवाली देखने को मिल रही है, क्या और गिरावट देख रहे हैं आप? जी, रिकवरी तो नेचुरल गैस में कल हमने थोड़ी देखी थी, बट सस्टेन नहीं हो रही है। अभी भी ट्रेंड सेल ऑन राइज का ही है। 180 के आसपास सेल कर सकते हैं। 172 के टारगेट्स के लिए 184.50 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, ठीक है, तो ये आप ट्रेड ले सकते हैं नेचुरल गैस पे। मनोज जी, आपका भी क्या व्यू बन रहा है नेचुरल गैस पर? बिल्कुल, मैं भी कुणाल से सहमत हूं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कल रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन ऊपरी स्तर सस्टेन नहीं हो रहे हैं। नेचुरल गैस में भी यहाँ पे इन्वेंट्री का बड़ा प्रेशर है और जो डिमांड है वो काफी स्लगिश है यूएस और यूरोपियन यूनियन से, तो यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर दबाव ही बरकरार रहेगा। फरवरी वायदा की आज एक्सपायरी है, लेकिन जो मार्च वायदा है वहां फिर एक बार हम 184, 183 तक के स्तर जो है वो आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा नेचुरल गैस पर और ये ट्रेडिंग की रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। अब बात करते हैं मेटल की और यहाँ पर भी दबाव बना हुआ है। लेड 182 के पास कारोबार कर रहा है, करीब 0.5% की वीकनेस यहाँ पर है। कॉपर में भी वीकनेस बढ़ती जा रही है। एल्यूमिनियम में 0.5% की वीकनेस है और जिंक भी इस वक्त 270 के पास कारोबार कर रहा है। यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ और दरों में बढ़ोतरी को लेकर जो चिंता है वो इस वक्त मेटल स्पेस में हावी है। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि जो करेक्शन है वो बना हुआ है मेटल्स में। नवीन जी, आपका क्या व्यू बन रहा है बेस मेटल्स को लेकर और प्रेफर्ड बेट क्या होगी आपकी? मुझे लगता है कि डॉलर में डेफिनेटली हो सकता है अगले 3-4 महीने में थोड़ी सी तेजी आए डॉलर इंडेक्स में, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा तेजी आएगी। तो इसलिए हो सकता है कि इस टाइम थोड़ा सा दबाव रहे डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज में, लार्जली बिकॉज ऑफ द करेंसी फैक्टर। बट ओवरऑल ट्रेंड आई वुड से फॉर द इंट्राडे वुड बी नेगेटिव। अगर किसी को सेल करके चलना है तो वो सेल करके चल सकते हैं कॉपर में। एंड द प्राइसेस ऑफ द कॉपर ऑन द MCX February contract as of now is 780 per kg. LME is quoting at around $9,100 per ton. So overall trend नेगेटिव रहेगा इंट्राडे के लिए। पर अगर शॉर्ट टर्म किसी को काम करना है तो डेफिनेटली बाई की रणनीति करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक फेड करता है तो उसके बाद लगता नहीं है कि वो और एग्रेसिव जाएंगे जैसा उन्होंने पिछले साल अभी तक किया था। तो ओवरऑल ट्रेंड एक न्यूट्रल to bearish है, but for the short term and the intraday call, we would recommend to buy on the dips at around the MCX March contract at around 770. Stop loss लगाइए 760 का और टारगेट जो है 790 तक के देके जा सकते हैं। फिलहाल जो भाव है वो तकरीबन 777, 778 के आसपास चल रहा है कॉपर MCX का। ठीक है, तो ये रहा है आपको मेटल स्पेस में कॉपर पर आप नज़र रख सकते हैं। और कॉपर पे काफ़ी सारे एनालिस्ट हमारे बिकवाली की ही राय दे रहे हैं। ये एक मेटल है जो इस वक्त ट्रेड करने के लिहाज से थोड़ा बेटर लग रहा है, तो इस पर आप नज़र रखिए। कुछ एग्री कमोडिटीज़ की भी बात कर लेते हैं और स्पाइसेस की बात करें तो मनोज जी, आपसे एक बार जीरा पर व्यू लेना चाहेंगे। वैसे आज तो हम हल्की तेज़ी देख रहे हैं जीरा में और 31,000 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन जनवरी से लेकर मैं कहीं पढ़ रही थी कि अभी तक काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। 37,000 तक के भी लेवल्स हमने देखे, लेकिन उसके बाद से लगातार एक दबाव ही दिख रहा है। बढ़े हुए आउटपुट का अनुमान बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये दबाव नज़र आ रहा है। जीरा पे ओवरऑल आपका क्या व्यू बन रहा है? पूजा, हमने यहाँ पे 38,000 तक के स्तर जो है वो जीरे में आते हुए देखे थे और उसके बाद से लगातार कीमतों में दबाव देखने को मिला था और इसी सप्ताह में हमने कीमतों को एक बार 30,000 के स्तर के भी नीचे फिसलते हुए देखा था। ऊपरी स्तरों से लगभग यहाँ पे 25% तक के करेक्शन जो हमने कीमतों में आते हुए देखे थे। लोअर लेवल्स पर एक यहाँ पे सपोर्ट्स आते हुए नजर आए, जिसके चलते आज हमने कीमतों को एक बार फिर लगभग 32,000 के स्तर पर जाते हुए देखा और अभी वहां ऊपरी लेवल से फिर एक बार
मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेवल्स यहाँ पे काफी बड़े हो गए हैं, इसके चलते हम देख रहे हैं कि बड़ी वोलेटिलिटी इस कमोडिटी में देखने को मिल रही है। अभी अराइवल्स के सीजन भी है, उसके चलते यहाँ पे वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। अभी जो रेंज है जीरे की वो लोअर साइड में 29,800 और ऊपर में 32,500, ये एक दायरा जो है देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे 32,000 के आसपास कीमतें आए तो फिर एक बार बिकवाली करके चल सकते हैं 32,500 के स्टॉप लॉस से। नीचे में हमारा मानना है कि 30,200 के जो स्तर है वो फिर एक बार जीरा में देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में अराइवल्स के जो प्रेशर है वो रहेंगे और उसके चलते कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस बने रहेंगे। तो अभी आने वाले समय में और भी दबाव यहाँ पर इस स्पेस में देखने को मिल सकता है, तो इस पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा ग्वार, यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। एनसीडीएक्स ग्वागम वादा 12,200 के नीचे है, करीब 1.5% की वीकनेस है वहाँ पर, और ग्वार सीड वादा में भी करीब 1.5% की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। ग्वार में क्या सजेस्ट करेंगे आप मनोज, यहाँ से भी क्या और बिकवाली आ सकती है? कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। नीचे में 5,650 और ऊपर में 6,100, ये दायरा काफी समय से बना हुआ है और इसी दायरे में कमोडिटी ट्रेड कर रही है। ऊपरी लेवल्स से हमने अच्छे करेक्शंस होते हुए देखे हैं। अब ये लेवल्स पे यहाँ पे शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। अगर मार्च वायदा 5,700 के आसपास आता है तो वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए 5,640 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में जो लक्ष्य है वो फिर एक बार 5,900 तक का रख सकते हैं। वारगम में भी हम देख रहे हैं कि 11,800, 11,900 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर 12,000 के आसपास ये कमोडिटी मिले तो 11,800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखकर वहां भी लॉन्ग कर सकते हैं 12,500 तक के लक्ष्य के लिए। तो लोअर लेवल्स पर यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी ग्वार और ग्वारगम। ठीक है, तो अभी कमजोरी जरूर दिख रही है, लेकिन ये लेवल सही है, एंट्री लेने के लिहाज से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतने सवालों को शामिल कर पाएंगे हम। मनोज जी, नवीन जी, कुणाल जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो